अच्छा देखिए, यहाँ तक बात हमारी हो गई थी। ये एक छोटा सा डिज़ाइन जो है ना, हमने कुछ बनाना शुरू किया था। और ये फ्लायर का एक साइज़ है। और इसके ऊपर हमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और ये एक हमारे पास जो है ना, शेप की सूरत में एक और चीज़ है। हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे साइड पे इसको मैंने किया है तो ये डिलीट हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। और मजीद हमने इसके नीचे और कुछ टेक्स्ट लिखना है। या हमने टेक्स्ट में हम ये चाहते हैं कि कलर डिफरेंट आ जाए। मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग और कलर का लिखा हुआ है, और एजेंसी जो है ना वो और कलर में लिखी हुई आ जाए। तो इस सूरत का इसको करने का तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पर अंदर बॉक्स के अंदर जो है, जो टेक्स्ट कलर हमने चेंज करना है जिस टेक्स्ट का, उसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने कंप्लीट सिर्फ बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से हम चेंज करेंगे तो सारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक अल्फाबेट का कलर चेंज करना है या एक वर्ड का कलर चेंज करना है तो जस्ट उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद लेट्स सपोज मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। ये मैंने जैसे ही इस पे कलर पे क्लिक किया है, ये इसका कलर चेंज हो चुका है। साइड पे माउस रख के चेक करते हैं, क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एजेंसी जो लिखा हुआ है ये इस साइड पे आ जाए। तो इसके ऊपर ये अलाइनमेंट हम इसकी सेट करेंगे। एक तो ये कि इसको मैं बैक स्पेस करूं यूं, ये देखें, ये अलाइनमेंट पे मैंने क्लिक किया है। इसकी जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है बेसिकली वो क्या होती है, तीन तरह से है। यहाँ पर देखें अलाइनमेंट लिखा आ रहा है। तो सेंटर अलाइन था पहले, अब ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। और राइट अलाइन भी हो सकता है। मैं तीनों ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, आप इसको देखिएगा। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया है। ये लेफ्ट राइट अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, और इसी तरीके के साथ ये सेंटर है। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के साथ डिज़ाइन बनाना है। बाज़ औक़ात इस जगह पे सूट कर रहा होता है, बाज़ औक़ात किसी और जगह पे सूट करेगा। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इसको इस तरीके के साथ एडजस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने माउस को रोका हुआ है, लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया हुआ है। तो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। रेड लाइंस जो नज़र आ रही हैं ये मुझे बता रही हैं कि पेज बॉर्डर कहाँ तक है और प्रिंट के एरिया से ये आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक कहाँ तक रखना मुनासिब है ये मुझे ग्रिड लाइंस शो कर रही हैं। तो ये आपके पास भी शो हो जाएंगी और उसके मुताबिक जो है आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने रख के इसको क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट हमने काम जो करना है वो ये है कि हम चाहते हैं कि और मजीद यहाँ पर टेक्स्ट लिखें जो कि छोटे साइज में हो, और उसका जो राइटिंग का जो स्टाइल है वो इसी तरह हो। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल सी का बटन दबाते हैं, और यहीं पर ही रहते हुए कंट्रोल वी का बटन दबाते हैं। तो हमारे पास सेम टू सेम एक और कॉपी यहाँ पर जनरेट हो गई है। तो ये सी वी बड़ा लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, ऑल्दो कि ये भी शॉर्ट की ही है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे साइड पे ले जाके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें जो यूज़ करनी चाहिए वो क्या है कि इसके ऊपर जिसकी भी हमने कॉपी करनी है, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, किसी भी शेप के लिए कोई भी काम यहाँ पर हुआ हुआ होगा उसकी एक कॉपी अगर हमने और जनरेट करनी है तो उसके लिए आप ये तरीका याद रखें कि उसके ऊपर आपने माउस का पॉइंटर लेकर जाना है और ऑल का बटन दबा देना है। ऑल का बटन दबा कर रखना है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं ये स्टेप पूरा करता हूँ। ये माउस यहाँ पर है, अभी मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया हुआ। ये माउस मैं इसके ऊपर लेकर आ गया हूँ, अभी मैंने क्लिक नहीं किया। पहला स्टेप हमने ये किया कि माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेकर आ गए, ऑल का बटन मैंने दबाया हुआ है इस टाइम पे। अब लेफ्ट क्लिक मैं प्रेस करूंगा और नीचे लेकर आ रहा हूँ। ऑल का बटन दबा हुआ है, लेफ्ट क्लिक भी दबा हुआ है। तो ये देखें इसकी एक शॉर्ट की तैयार हो गई है। अगेन ऑल का बटन दबाया, इसको मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक से उठा के नीचे कर लिया। तो ये एक इसकी शॉर्ट की है कॉपी करने की। इस शेप को भी करना है, ऑल का बटन प्रेस किया मैंने और यहाँ पर इसको मैंने रखा, नीचे लेकर आ गया, तो ये इसकी एक और की हो गई। तो जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसको ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम लेफ्ट क्लिक से नीचे करेंगे, या मतलब एक और जगह पर ले जाना चाहेंगे तो एक और कॉपी इसकी क्रिएट हो जाएगी। इस सारे को मैंने यूं करके सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, अगेन देख लें इसको मैंने डिलीट कैसे किया है। ये
दो बॉक्सेस हैं और साथ इसकी ये वाली शेप भी है। तो इसको इकट्ठा डिलीट करने के लिए है कि इसको इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बाहर से माउस प्रेस करके ये एक सिलेक्शन बॉक्स सा मैंने यहाँ पर इसके लिए यूं बना दिया, और अब माउस को मैंने छोड़ दिया। तो जैसे मैंने माउस को छोड़ा है, ये सारा का सारा जो यहाँ पे काम किया हुआ था सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद इसको मैंने डिलीट का बटन दबा दिया है, ये डिलीट हो गया यहाँ से। तो ये एक कॉपी करने का तरीका है। तो खैर हम एक नया टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने ऑल का बटन दबा के यहाँ पर इसको नीचे लेकर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ और, यहाँ पर हम एंटर करते हैं। ये एजेंसी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और इधर मैंने डबल क्लिक किया है तो ये इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है इसने, और इसकी जगह पर मैंने कुछ और लिखना है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यू आर वेलकम टू ज्वाइन आवर कोर्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका जो साइज है, जो इसका जो स्टाइल है, वो मैंने एडजस्ट करना है, चेंज करना है, क्योंकि सारा का सारा जो टेक्स्ट होता है वो किसी ब्रोशर में या किसी डिजाइन में एक जैसा नहीं होता है। हेडिंग मींस कि वो बड़े साइज का होगा टेक्स्ट लिखा हुआ, और सब हेडिंग जो होगी, जो नीचे लिखेंगे हम, उसका साइज कम होगा, तो तब आपका डिजाइन जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। तो इसका साइज हम चेंज करते सर हैं। यहाँ पे वो नहीं है साइज, वो जो फॉन्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, फॉन्ट फॉन्ट का साइज? फॉन्ट साइज ये है ना, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये 41 लिखा हुआ है, हम इसको 20 करके एंटर कर दें, अच्छा। ये चेंज हो जाएगा। तो और सर अगर हमने इसमें वो विजिटिंग कार्ड बनाना है तो उसकी मेजरमेंट हम यहाँ से कहाँ से लेंगे? विजिटिंग कार्ड जो हम बनाते हैं तो वो भी सिंपल यहीं से बनेगा। होम पे कैनवा पे क्रिएट डिज़ाइन पे जाएंगे, क्रिएट डिज़ाइन पे अच्छा। जाकर वहाँ से वो भी हम बनाएंगे, वो भी इसी कोर्स में शामिल है। अच्छा। तो वो यहाँ से आ जाएगा, उसका सैंपल आ जाएगा। एक एहतियातन मैं ठीक है। आपको सैंपल के तौर पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम्म। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया विजिटिंग कार्ड लिख दिया। लेट्स सपोज बिजनेस के लिए है तो बिजनेस कार्ड पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर जो है ना यहाँ पर हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है, और साइज उसका ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पर ये आया हुआ है, क्योंकि इसकी दो साइड्स होती हैं बेसिकली। तो ये फर्स्ट साइज है, साइड है, ये सेकंड साइड होगी। और मिसाल के तौर पर इस तरह का हमने बनाना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट साइड, और यहाँ पर रहते हुए ये सेकंड साइड। तो साइज वगैरह मतलब हमें यहाँ पर बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, ये इस पर हम आएंगे, ये अगली क्लास में ये चीज़ आएगी। अच्छा, तो यहाँ पर हम काम कर रहे थे, तो इसमें हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसको हमने एडजस्ट करना है, इसका साइज हम चेंज करेंगे, और अच्छा, इसका साइज बना बनाया है इसमें, ठीक है। जी जी बनाना, इसमें साइज मौजूद है। उसको हम रीसाइज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज हैं वो यहाँ पर हमें बने हुए मिल जाते हैं। इसका मैं साइज जो है ना वो चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको 25 करके एंटर कर देता हूँ, और एक लाइन में मैंने इसको चूंकि करना है तो इस जगह से इसको मैंने ड्रैग किया, तो ये एक लाइन में आ गया है। और अब इसका जो स्टाइल है वो मैंने चेंज करना है, राइटिंग स्टाइल चूंकि चेंज करना है इसका, तो इसको मैंने इस जगह पे रखा और सिलेक्ट किया हुआ मैंने इसको। यहाँ से इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करना है, थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए करना है। तो ये देखें, ये वाला जो एक स्टाइल है वो मैं इस पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, तो ये मतलब हैंड राइटिंग स्टाइल इसको कहते हैं, ये स्टाइल यहाँ पर मेरे पास आ गया है। और इसको मैं सेटिंग इसकी इस तरीके के साथ करता हूँ, और साइज इसका चूंकि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है बेसिकली, तो और इसके बाद यहाँ पर रखते हैं इसको। तो ये देखें कि यहाँ से हमने इस तरीके के साथ इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है।
ठीक है, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं मज़ीद भी। इसके अंदर इसका जो साइज़ है अपनी मर्ज़ी के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हम इसको रखना चाहें इस तरीके के साथ हम इसको ड्रैग करके ले जाएंगे। ये मैंने इसको कंट्रोल का बटन दबा के रखा है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अभी इसी टेक्स्ट के अंदर रहते हुए ये चीज़ देखें कि डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है और नीचे एजेंसी लिखा हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज मुझे ये फील होता है कि मार्केटिंग और एजेंसी के दरमियान में जो साइज है, ये जो गैप है, ये कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए तरीकाकार ये है कि हमने उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिंग। ये जो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जब इस पर क्लिक नहीं होगा तो ये अपीयर नहीं होगा। टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्पेसिंग लिखा आ रहा है। जैसे ही मैं स्पेसिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगी, एक है लेटर स्पेसिंग, दूसरा है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है कि ये जो दो लाइंस हैं इन दोनों के दरमियान में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। ये देखें मैंने यहाँ पर इसको किया है, तो अब मैंने साइड पे क्लिक किया तो ये देखें इन दोनों के दरमियान जो गैप था ज़्यादा हो गया। अगेन मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ से कम करने की कोशिश करते हैं। लाइन स्पेसिंग में मैंने इसको यहाँ तक किया, रख के देखें तो अब देखें पहले से थोड़ा सा बेहतर भी लग रहा है और जो इसके दरमियान जो गैप था वो भी कम हो गया है। अगेन मैंने इस पर क्लिक किया, जो दूसरी जो ऑप्शन है उस पर चेक करें, ये है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब अल्फ़ाबेट्स के दरमियान में जो है ना वो स्पेसिंग हो कर देगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने किया, अब ये जो लिखा हुआ था उसमें स्पेस यहाँ पर ज़्यादा हो गया है। ये देखें डिजिटल कितना खुला खुला आ गया है, मार्केटिंग कितना खुला खुला हो गया है, एजेंसी भी ज़्यादा लिखा हुआ आगे। ये मैंने वैसे आपको बताने के लिए किया है, अदरवाइज ये अच्छा नहीं लग रहा। कंट्रोल जेड मैंने किया और अगेन कंट्रोल जेड कर दिया, यहाँ पर इस तरीके के साथ ये आ जाता है। और अगर सामने हम इसका प्रीव्यू सामने रखना हो और साथ साथ हमने देखना हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको रखते हैं और इसका जो जूम है वो थोड़ा सा आउट कर देते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करते हुए लाइन स्पेसिंग में जाके ये देखें इस तरीके के साथ इसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है और इस तरीके के साथ यहाँ पर इसकी लाइन स्पेसिंग कम हो रही है। यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। और लेटर स्पेसिंग में यूं बाद अगर हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए होता है, बहुत से डिज़ाइन आपने देखे होंगे, कोई यूं होते हैं और कुछ क्लोज करना चाहें तो इस तरीके से क्लोज भी हो जाएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है। जितना ही हमने अभी किया है यहाँ तक ही इसको बना लें। बेशक कि बैकग्राउंड चेंज करें, डिफरेंट कलर अप्लाई करें, शेप्स में जाके देखें कि शेप्स आपके पास कौन कौन सी शो हो रही हैं और फिर टेक्स्ट एंटर करके देखें, मल्टी कलर करके देखें टेक्स्ट में कि डिफरेंट कलर्स आते हैं। फिर फ़ॉन्ट स्टाइल डिफरेंट लगा के देखें कि कौन कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल आपके पास शो होता है। कोई एक छोटा सा डिज़ाइन इस तरीके के साथ, बेशक इतनी ही चीज़ें उसके अंदर ऐड कर लें, मोबाइल पे भी बन जाएगा और लैपटॉप पे भी बन सकता है। तो आज की जो क्लास है उसमें इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई बात करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। चलें ठीक है, यहाँ तक मैं इसको रखता हूँ, रिकॉर्डिंग में इसकी बंद कर देता हूँ और ये मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। क्लास ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।